मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बूस्टर डोज मॉडल सेट, जो स्पीडी के मॉडल टेस्ट में पेपर जो करवा रहा था उसी को आगे सेशन के रूप में लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में कहाँ पाई जाती है? मूत्र में। पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाता है तो विटामिन सी। विटामिन सी जो है सो दूध में नहीं पाया जाता है। एक पूछ सकता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? तो के ई डी ए है जो विटामिन के, ई, डी और ए जो है वसा में घुलनशील है। जबकि पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी। पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी। तो इसे वसा में घुलनशील विटामिन को आप कीड़ा से आ सकते हैं और पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन क्या? एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। आगे एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना कैसे होती है? अमीनो अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों और सब्जियों में नहीं होता है। फलों और सब्जियों में क्या चीज़ नहीं होता है? कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। क्या चीज़ होता है? विटामिन डी नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है मलेरिया का परजीवी है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में कौन सा क्या चीज़ उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? कैसीन है। मेढक के हृदय में चैम्बर होते हैं 3। मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 3। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? ग्रेगरी मेंडल। अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? ग्रेगरी मेंडल। किसान का परम सहायक है केचुआ। केचुआ जो है सो केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन। अनुवांशिकता के नियम का जन्म कौन है? ग्रेगरी मेंडल। किसान का परम सहायक है केचुआ। ये रिपीटेड क्वेश्चन। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया कौन था? तो रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है सो कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। कोशिका से और संबंधित क्वेश्चन है। कोशिका का खोज कौन किया था? तो यदि मृत कोशिका बोलेगा तो रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। और यदि बोलेगा कि जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? तो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने किया था। कौन किया था? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने किया था। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा फल आर्किड्स है तथा सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लिसिया है। सबसे बड़ा यदि फल कहेगा तो आर्किड्स है तथा सबसे बड़ा पुष्प बोले तो रेफ्लिसिया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभकंद, धनकंद और शल्ककंद तथा परकंद का एक उदाहरण है। तो स्तंभकंद का उदाहरण है आलू। स्तंभकंद का उदाहरण क्या है? आलू। धनकंद का उदाहरण क्या है? बंडा केसर है। बंडा केसर जो है सो धनकंद का उदाहरण है। शल्ककंद का उदाहरण है प्याज। शल्ककंद का उदाहरण क्या है? प्याज। तथा परकंद का उदाहरण क्या है? अदरक और हल्दी। तो इसको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तंभकंद का आलू, धनकंद का बंडा केसर, शल्ककंद का प्याज और परकंद का अदरक और हल्दी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाना योग्य भाग्य क्या है? अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। इसका क्या भाग खाते हैं? फल भित्ति। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टमाटर क्या है? फल है, सब्जी है? तो ये टमाटर फल के श्रेणी में रखा गया। टमाटर जो है वैज्ञानिक दृष्टि से फल की श्रेणी में रखा गया। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। आम, पपीता और बेर को खाने योग्य भाग क्या है? तो मध्य फल भित्ति है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का कितना होता है? तो 7%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है वह कुल भार का कितना होता है? 7%। और ऐसी देखा जाए तो स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर क्या होता है? रक्त होता है। स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। यदि बोला जाए महिला का तो 1350 ग्राम है। और यदि पुरुष का बोला जाए
यदि पुरुष का बोला जाए तो कितना है 1450 ग्राम होता है। तो 1300 से 1400 ग्राम इसका प्रास देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। आगे ऊँट की गर्भावधि काल होती है 320 से 350 दिन। ऊँट की गर्भावधि काल कितना 320 से 350 दिन तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल क्या है। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल क्या है तो 280 से 300 दिन। गाय का 280 और भैंस का 300 दिन है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग। यदि पैतृकता पता करना है तो डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है वृक्क में। सबसे लंबी कृमि या तो वर्म क्या है टेप वर्म। सबसे लंबा कृमि या तो वर्म क्या है तो टेप वर्म है। क्या चीज़ है टेप वर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दूरी का मात्रक है। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य क्या है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है 746 वाट। चलिए आगे देखते हैं जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व तथा आयतन न्यूनतम कब होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश है क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है क्वार्क है। आगे देखते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है हरा। हरा इंद्रधनुष से क्वेश्चन मैं आपको बताया था विव गयोर। वी से होता है वायलेट यानी बैंगनी। बी से होता है ब्लू। ब्लू मीन्स नीला। आई से हो गया इंडिगो। इंडिगो मीन्स जामुनी। बी से ब्लू। और जी से हो गया ग्रीन। वाई से हो गया येलो। और ओ से हो गया ऑरेंज यानी नारंगी। और आर से हो गया रेड। और ये भी पूछा जाता है किसका तरंग दर्द ज़्यादा होता है तो लाल का तरंग दर्द क्या होता है ज़्यादा होता है। और सबसे कम तरंग दर्द होता है बैंगनी का। सबसे कम तरंग दर्द किसका होता है बैंगनी का। और मानक विचलन भी पूछे तो बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दर्द पर। रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है उसके तरंग दर्द पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। ये रिपीटेड रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दर्द पर। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है उल्टा होता है तथा वस्तु से वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक ऊपर। इंद्रधनुष कहाँ बनता है सूर्य के ठीक ऊपर। फ्यूज तार किससे बनते हैं। फ्यूज तार जो है सो किससे बनती है तो टीन शीशा की मिश्र धातु से। फ्यूज तार जो है सो टीन शीशा की मिश्र धातु से बनती है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है कैसा काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जो जल होता है वह नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। वायु का बुलबुला जो होता है जल में व्यवहार कैसा करता है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है प्रकाश का अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैंडेला मात्रक है। कैंडेला जो है यह मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भूस्थिर उपग्रह का पृथ्वी से ऊंचाई कितना 36,000 किलोमीटर। कितना है 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है नाभिकीय संलयन। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है नाभिकीय संलयन। आगे है रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग होते हैं लाल नीला और हरा। लाल नीला और हरा ये मूल रंग कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने में। सेक्सटेंट का उपयोग किस में करते हैं ऊंचाई को मापने में। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। निकट दृष्टि दोष किसी किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तर लेंस का प्रयोग करके। दीर्घ दृष्टि दोष किसके में, उत्तर लेंस का उपयोग करके करते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का सिद्धांत क्या है, नाभिकीय विखंडन। यदि बोलेगा परमाणु बम का तो नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बम का एथी क्या बोलेगा तो नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बिजली के बल में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। बिजली के बल में मुख्यतः क्या प्रयोग होता है, अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग स्वार्धिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग क्या स्वार्धिक किस में होता है, ठोस में। आगे देखते हैं कि ध्वनि का वेग, ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति जो धीमी होती है वो कहाँ किस में होती है, हवा में होती है। ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाइड्रोजन बम आधारित है। अभी मैं आपको बताया हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जल का स्वार्धिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। वर्षा का जल है, सो जल का स्वार्धिक शुद्ध रूप है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। ये दाढ़ी बनाने ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान जांच में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में किसका उपयोग करते हैं, यूरेनियम का। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। कितना होता है, 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, द्रवावस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, पारा। द्रवावस्था में पाए जाने वाला धातु पारा। धातु बोलेगा तो पारा, लेकिन आधातु बोलेगा तो ब्रोमीन। आधातु बोलेगा तो कौन सा है, ब्रोमीन है, जो द्रवावस्था में पाए जाने वाला आधातु है ब्रोमीन। ब्रोमीन आधातु आ जाता है। और धातु में बोलेगा तो पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। सुराही का पानी ठंडा होता है किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण। चलिए दोस्तों ये मेरा सेशन कंप्लीट हुआ। मोरल सेट बूस्टर डोज के रूप में ये लिंक बना हुआ है, आप इस पर जाएं, विजिट करें और मेरे सारे वीडियो देखें। झारखंड से संबंधित भी क्वेश्चन भी दिए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे प्लेलिस्ट में हैं, तो आप इस पर जाएं, विजिट करें और देखें। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में झारखंड में पूछे जाएंगे। थैंक यू दोस्तों मेरे विजिट